को ओल्ड एज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो विंटर्स में देखने को मिलती है कि बेहोशी की हालत में मरीज लाया गया और शुगर की वैल्यू नापने में बहुत कम आई, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नॉर्मली शुगर की क्या वैल्यू होती है, कोई बताएगा? खाली पेट वाली शुगर की वैल्यू होती है फास्टिंग की 70 से 100। कितनी होती है? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या? तो हर वैल्यू को नापने की एक वैल्यू होती है, यानी कि अगर दूध लेते हो तो लीटर में मिलेगा, अगर लोहा खरीदते हो तो किलो में या क्विंटल में मिलेगा, सोना खरीदते हो तो ग्राम में या मिलीग्राम में मिलेगा। उसी तरीके से हम लोग शुगर की वैल्यू को मिलीमोल पर डेसीलीटर में नापते हैं। तो फास्टिंग वैल्यू हमने बताई 70 से 110। पीपी वैल्यू बताइए खाने के बाद वाली 110 से लेकर के 180 तक। ठीक, हमेशा याद रखिए। तीसरी चीज ऑन एन एवरेज याद रखिए कि अगर कभी भी कोई मरीज आ रहा है तो रैंडम शुगर अगर हम नापते हैं तो 150 या उससे कम है तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे, और अगर 150 या उससे ज्यादा है तो हमारे मन में एक ये बात आनी चाहिए कि हो सकता है कि इस मरीज को शुगर की बीमारी अर्थात डायबिटीज मेलाइटस हो। क्या हो? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, कोई बताएगा? टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जो पैदाइशी होती है। क्या होती है? पैदाइशी, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन का है, 1 महीने का है, तब से अगर उसको शुगर है तो उसको कहा जाएगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इस बीमारी में हमारे शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है। ये खराब बीमारी होती है जिसमें जब से व्यक्ति पैदा होता है और जब तक जीवित रहता है तब तक उसको इंसुलिन के ऊपर ही जीवित रहना पड़ता है। बहुत ही पेनफुल और कष्टदायक होता है। छोटे छोटे बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, उनको जीवन भर इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं और ऐसे लोगों को फ्री इंसुलिन मिलने का भी प्रोविजन है। दूसरी जो कॉमन डायबिटीज है जो आप लोगों को जिंदगी भर देखने को मिलती है उसको कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। बोलिए। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होता है, हम लोग खाना पीना बढ़ा लेते हैं, हम लोग चलना फिरना कम कर देते हैं, हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा फैट गेन होने लगता है और मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगते हैं शरीर में, जिसके कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन शरीर में कम होने लगता है। इंसुलिन कहां बनती है, किस ऑर्गन में बनती है? पैंक्रियाज में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। पैंक्रियाज में बीटा